मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, पर कोई बढ़ावा दे तब ना। दोस्तों बिलाखिर 32 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अगले 4 सालों के लिए खुद को जैवलिन थ्रो का नया वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर करवा लिया है। इस गोल्ड मेडल को जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाला अरशद नदीम है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में न सिर्फ पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया है बल्कि इस गेम की तारीख का एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया है, क्योंकि इससे पहले इतनी लंबी थ्रो ओलंपिक्स की तारीख में किसी और ने नहीं थ्रो की थी। यूं इस 27 साला नौजवान ने न सिर्फ ये साबित किया कि वो आने वाले 4 सालों के लिए नया किंग है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम भी दिया कि पाकिस्तान खेलों के हवाले से एक जरखेज मुल्क है। मगर क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम की इस एक थ्रो के पीछे इसकी कितनी काविशें और स्ट्रगल्स इन्वॉल्व हैं? आइए तफसील से जायज़ा लेते हैं अरशद नदीम की ज़िंदगी का और देखते हैं कि इस मर्द मुजाहिद ने अपने कैरियर में कौन कौन से अरूज और कौन कौन से ज़वाल देखे। दोस्तों 2 जनवरी साल 1997 को पंजाब के एक छोटे शहर खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में जन्म लेने वाले अरशद नदीम एक नहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अपने 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं और कम उम्री से ही ये अपने गांव के एक अच्छे एथलीट थे जो न सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे कई खेलों में मलिका रखते थे। इनका कहना था कि स्कूल दौर से ही ये क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कई दूसरे इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। और तो और क्रिकेट में तो ये टेप बॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी खेल चुके हैं। अरशद के वालिद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और घर का गुजर बसर बामुश्किल चलता था। चूँकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जिसे अवाम में पज़िराई मिलती है, और न सिर्फ ये कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें पैसा भी अच्छा खासा इन्वॉल्व है। तो ऐसे हालात में किसी और स्पोर्ट्स में जाना अरशद के लिए खासा मुश्किल था, क्योंकि पैशन के साथ साथ घर की कफालत की जिम्मेदारी भी एक मिडिल क्लास मैन के लिए बहुत मायने रखती है। अरशद नदीम के मुताबिक जब वो 7 ग्रेड में पहुंचे तो खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात रशीद अहमद साकी नामी एक शख्स से हुई जो एथलेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स के दौरान बतौर जज अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। रशीद साकी इससे पहले भी अपने डिवीजन में कई बड़े स्पोर्ट्समैन की तरबियत कर चुके थे। अरशद के टैलेंट को देखते हुए साकी ने उन्हें यानी अरशद नदीम को अपने स्पुर्द लेने का फैसला कर लिया और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू करवा दी। आपको मज़े की बात बताएं कि जैवलिन थ्रो में जाने से पहले अरशद शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में भी अपनी किस्मत आजमा चुके थे, मगर फिर पंजाब यूथ फेस्टिवल्स में लगातार गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके कैरियर जैवलिन थ्रो के अंदर ही छुपा है। इन छोटी कामयाबियों के बाद तो अरशद पर ऑफर्स की बारिश होने लगी थी। इन्हें कई डोमेस्टिक इवेंट्स की जानिब से बड़ी बड़ी ऑफर्स आने लगीं, जिनमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा काबिल ज़िक्र हैं। कहा जाता है कि उनके वालिद मोहम्मद अशरफ साहबी थे जिन्होंने अरशद नदीम को इस बात पर राज़ी कर लिया कि आप सिर्फ और सिर्फ जैवलिन थ्रो तक ही महदूद रहें। दोस्तों अब ज़रा अंदाज़ा करें कि एक ऐसा खेल जिसके कायदो कवानीन तो दूर, इस खेल के बारे में भी पाकिस्तान की अक्सरियत को नहीं पता था, आज बच्चा बच्चा जैवलिन थ्रो के कवानीन से न सिर्फ वाकिफ़ है बल्कि ये भी जान चुका है कि जैवलिन थ्रो एक रीज़नेबल स्पोर्ट्स है। आपको मज़े की बात बताएं कि बहुत से ऐसी स्पोर्ट्स जिनमें स्क्वॉश काबिल ज़िक्र है, ओलंपिक ने अब तक स्क्वॉश को एक ओलंपिक गेम के तौर पर कबूल नहीं किया, इसीलिए आज तक स्क्वॉश को ओलंपिक का हिस्सा नहीं बन सकी। सिर्फ स्क्वॉश ही नहीं बल्कि क्रिकेट भी अब तक ओलंपिक की छाँव से महरूम है। अरशद साल 2015 से लेकर लगातार जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इनके रवायती हरीफ नीरज चोपड़ा के मुताबिक वो 2016 से अरशद को जानते हैं और मुख्तलिफ मौके पर वो अरशद नदीम के साथ कम्पीट करते रहे। साल 2016 में अरशद नदीम ने साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तगमा जीता था। इन्होंने 78.33 मीटर्स की थ्रो फेंककर एक रिकॉर्ड भी कायम किया था। सिर्फ यही नहीं, साल 2016 के 17वें एशियन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने एक बार फिर से कांसी का तगमा जीता था। साल 2017 में बाकू में ही कांसी का तगमा इनके नाम रहा। इन्होंने 76.33 मीटर्स की थ्रो फेंककर सबको हैरान कर दिया। मगर साल 2018 में बदकिस्मती से कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों में इन्हें एक बड़ी बैक इंजरी आई, मगर ये जल्द अपनी इंजरी से बाहर आए और 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में खेली जा रही थी, एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोस्तों अरशद शरीफ वैसे तो अपने कैरियर में कई बड़े एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं, मगर साल 2024 का साल इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने 2024 के समर ओलंपिक्स जो कि पेरिस में खेले जा रहे हैं
में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर पहले पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। अरशद शरीफ ने 92.97 मीटर्स की थ्रो फेंककर एक ओलंपिक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 90.57 मीटर्स का था, जिसे बीजिंग ओलंपिक्स में एंड्रियास नामी एक एथलीट ने बनाया था। इन्होंने तारीख की छठी सबसे बड़ी थ्रो फेंककर भी एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी मेडल के साथ अरशद नदीम ने पाकिस्तान का 32 साल का इंतज़ार भी ख़त्म करवाया, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल साल 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में अपने नाम किया था। यानी 1992 के बाद ये पहली दफ़ा था कि किसी भी पाकिस्तानी ने किसी भी स्पोर्ट्स में कोई गोल्ड मेडल अपने नाम किया हो। दोस्तों, अरशद शरीफ शादीशुदा हैं और ये 2 बच्चों के बाप भी हैं। ये एक डिवोटेड मुस्लिम हैं और अपने आप को ये तन्हा पसंद और शर्मीली तबीयत का भी मानते हैं, जो ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारना पसंद करता है। इनके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। इनके कोच सलमान इकबाल भट्ट, जो कि साबका नेशनल लेवल के डिस्कस थ्रोअर भी थे, इन्हें बहुत ही मुअद्दब और फर्माबरदार एथलीट करार देते हैं। कोच साहब का कहना है कि अरशद बहुत ही खामोश तबीयत, शर्मीला मिजाज रखते हैं और इनकी ज़्यादातर तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खेल पर है। ये कभी भी दूसरों के मामलात में मदाखलत नहीं करते और शायद यही वजह है इनकी कामयाबी की, जो इसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, अरशद नदीम के बारे में कहा जाता है कि इसे ना ही हुकूमती सरपरस्ती में कोई बेहतरीन कोचिंग मिली और ना ही कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, मगर इन तमाम तकालीफ और रुकावटों के बावजूद भी अरशद ने न सिर्फ पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि अगर आप में डेडिकेशन मौजूद है तो आप किसी भी प्लेटफार्म पर और किसी भी किस्म के हालात में परफॉर्म कर सकते हैं। ओलंपिक्स में इनके मद्दे मुताबिक जितने भी एथलीट्स वहाँ मौजूद थे, उन सब के जिसाम और तैयारी को देखकर साफ लग रहा था कि उनको कम्पीट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले इस मर्द बहरान ने ये साबित कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं कि आप पर किस्मत की देवी हर दफ़ा मेहरबान हो। बहरकैफ, अब बहुत से रस्तू इस बात का दावा कर रहे हैं कि अरशद नदीम की कामयाबियों का सहरा उनके सर भी सजना चाहिए। आखिर में मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे।